हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो हम वर्ड बाय वर्ड पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। सॉर्टिंग सॉर्टिंग का मतलब होता है क्लासिफाइंग या डिवाइडिंग। क्या मतलब होता है? क्लासिफाइंग या डिवाइडिंग। उसके बाद आता है मटेरियल्स। मटेरियल्स यानी जो भी अब हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो भी हमारे अराउंड चीजें हैं, उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब इसका मतलब क्या है वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग क्या होता है डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब होता है क्लासिफाई करना या डिवाइड करना। अब हमारे अराउंड इतने सारे मटेरियल है कि अगर हम लोग को डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किस काम आता है। हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें भी हमने सब चीजों को डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एनवायरनमेंट को डिवाइड कर रखा है कि कौन चीजें जी रही हैं, कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो जी रहे हैं यानी लिविंग है, और कौन से ऐसे हैं जिनकी लाइफ नहीं होती, वो नॉन लिविंग है। फिर हमने लिविंग को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, कौन अपना खाना खुद बनाता है और कौन अपना खाना खुद नहीं बनाता है, यानी हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। तो अगर हमने हर चीजों को डिवाइड कर रखा है, आपकी क्लास में भी, आपके स्कूल में भी, स्कूल में सपोज अगर 4000 बच्चे हैं तो उनको भी हमने डिवाइड कर रखा है कि उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्लास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे हमने डिवाइड कर रखा है ताकि उस हिसाब से उनको उस टाइप की टीचर्स मिल पाए और उनकी एजुकेशन भी उस हिसाब से चल पाए। फिर हमने, अगर आपके पूरे उसमें बैच में 160 बच्चे हैं तो उनको भी हमने 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, 3-4 सेक्शन में, ताकि हम उनको अलग-अलग टीचर्स दे पाएँ और मैनेजमेंट में भी ईज़ी हो जाए। तो सॉर्टिंग तो हर जगह इम्पोर्टेंट है। डिवाइड करना अवेलेबल चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपना काम ईज़िली कर पाएँ। तो एक एग्ज़ाम्पल से शुरुआत करते हैं। अगर सपोज़ मुझे पढ़ना है, आई वांट टू स्टडी, और जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ वो टेबल खाली नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अपनी-अपनी जगहों पर रखना पड़ेगा। तो एक मान लेते हैं कि मैं पढ़ने वाली थी और उस टेबल पे ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें फैली हुई हैं। अब मुझे इनको रखना है। अगर मैं ऐसे करने जाऊँ कि पहले फ्रूट्स रख दिए फ्रिज में, फिर आपका घी रख दिया किचन में, फिर मैं फिर गई फ्रिज पे, फिर कोल्ड ड्रिंक्स रखा, तो ऐसे तो बहुत टाइम बीत जाएगा। तो फिर मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि मैंने आइटम्स को ग्रुप कर दिया कि ये सारी चीज़ें मुझे किचन में रखनी है, ये सारी चीज़ें अलमीरा में रखनी है और ये चीज़ें रेफ्रिजरेटर में रखनी है। सपोज़ किचन में मुझे रखना है व्हीट, ऑयल, चिप्स, घी। अलमारी में यानी अलमीरा में हमें रखना है अपना स्कर्ट टॉप, और रेफ्रिजरेटर में मुझे रखना है कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट्स। इससे मैंने जब इनको ग्रुप कर लिया तो मेरे पास आसानी हो गई कि मैं एक बार में किचन में जाऊंगी और किचन का सामान किचन में रख दूंगी। फिर मैं दूसरी बार में अलमीरा पे जाऊंगी और अपना जो क्लोथ्स है वो मैं अलमीरा में रख दूंगी। फिर मैं रेफ्रिजरेटर के पास जाऊंगी और वहां पर अपने सारे फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक्स रख दूंगी। तो ये मेरे को इजी हो गया टाइम मैनेजमेंट करने में। इस चीज को जो हमने अभी करा, ग्रुप करना, डिवाइड करना, इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किस बेसिस पे होती है कि जो भी चीजें हम एक ग्रुप में डालें वो सिमिलर प्रॉपर्टीज की हो। अब आपका फ्रेंड्स का भी ग्रुप होता है, कौन लोग फ्रेंड्स बनते हैं जिनकी नेचर, बिहेवियर सब सिमिलर हो। तो ऐसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को, जो हमारे अराउंड सब्सटेंसेस अवेलेबल है, उनको क्लासिफाई करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ताकि हमें ग्रुप्स मिल सकें जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के हों, सिमिलर स्ट्रक्चर के हों। ग्रुपिंग किस किस बेसिस पे हो सकती है? कलर के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे और नेचर के बेसिस पे। कलर, सपोज अगर मेरे पास कई सारी बॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, तो मैं सेपरेट कर सकती हूँ, ग्रुप्स बना सकती हूँ कि ये सारी बॉल्स तो है पिंक कलर की, ये सारी हैं ब्लू कलर की, ये सारी हैं येलो कलर की और सारी हैं ब्लैक कलर की। ऐसी मटेरियल कि किस चीज की बनी है, सपोज मेरा जो यूटेंसिल्स है अगर मेरे पास, तो स्टील के उनमें से कौन से हैं, एल्यूमिनियम के कौन से हैं, कॉपर के कौन से हैं। समझ आई आपको? अब नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंस क्या है, हमें करना क्यों है, ये सॉर्टिंग का काम करना क्यों है? तो इसकी 3 इम्पोर्टेंस है। साइड बाय साइड हम तीनों पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टोरी समझते हैं पहले। कि एक दिन संडे था
अभी जो संडे पिछला गया है, सपोज वही लगा लो आप। अभी जो संडे था, उधर मैंने शॉपिंग करने गई और मेरे पास शॉपिंग की लिस्ट थी। जो आपकी स्क्रीन पे है वो लिस्ट थी मेरी। एप्पल, शर्ट, बॉल, पिज्जा, वाटरमेलन, बर्गर, ड्रेस, बनाना, कोल्ड ड्रिंक, पेन, ये सब मुझे खरीदना था संडे शॉपिंग में। उसके बाद अब फर्स्टली मुझे एप्पल खरीदना था, तो मैं फ्रूट शॉप पे गई। उसके बाद मैं क्लोथ स्मार्ट पे गई क्योंकि मुझे शर्ट खरीदनी थी। उसके बाद मैं टॉय स्टोर पे गई क्योंकि मुझे बॉल खरीदनी थी। उसके बाद मैं फास्ट फूड स्टोर पे गई पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। अब मैंने फिर से लिस्ट देखी तो मैंने देखा अब नेक्स्ट क्या है। ओह, वाटरमेलन। नो नो, आई विल हैव टू अगेन गो बैक टू फ्रूट शॉप। व्हाट मैन, लेट मी रीड द फुल लिस्ट फर्स्ट। तो मैंने क्या कहा कि अब मुझे फिर से वाटरमेलन खरीदने के लिए फ्रूट शॉप पे जाना पड़ेगा। फ्रूट शॉप पे तो मैं एक बार ऑलरेडी हो आई थी एप्पल। अगर मुझे पता होता कि वाटरमेलन भी मुझे खरीदना है और भी फ्रूट्स मुझे खरीदने हैं, तो मैं एक साथ ही खरीद लेती, बार बार चक्कर थोड़ी काटती रहूंगी। अब मुझे पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपनी लिस्ट को, ताकि मुझे ऐसे बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो अब हम पहले पूरी लिस्ट पढ़ेंगे फिर से। तो शॉपिंग लिस्ट एज फॉलोज थी: एप्पल, शर्ट, बॉल, पिज्जा, वाटरमेलन, बर्गर, ड्रेस, बनाना, कोल्ड ड्रिंक, पेन। Oh my, what a mistake. I have not organized my list. I should have classified my list into items into some categories first. अब मैंने क्या सोचा कि मैंने मिस्टेक कर दिया, ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है कि मैंने अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। मैंने कोई भी सामान कहीं पर भी लिख दिया है। अगर अब मुझे इनको पहले कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा कि ये मुझे फ्रूट शॉप से खरीदना है, ये मुझे टॉय शॉप से खरीदना है, ये मुझे क्लोथ स्मार्ट से खरीदना है, ये मुझे फास्ट फूड स्टॉल से खरीदना है, ताकि मुझे बार बार ऐसे चक्कर ना काटना पड़े। तो मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने अपनी जो लिस्ट है उसको सॉर्ट नहीं किया है। अब मेरी लिस्ट कुछ ऐसे है: फ्रूट्स में मुझे खरीदना है एप्पल, वाटरमेलन, बनाना। फास्ट फूड में बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक। टॉयज में बॉल। क्लोथ्स में शर्ट और ड्रेस। और स्टेशनरी में पेन। अब मेरी लिस्ट कुछ अच्छी लग रही है, ताकि और इजी भी लग रहा है मुझे कि अब मुझे बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, मैं एक ही बार में सारा सामान एक शॉप से खरीद लूंगी। अब मैं अपनी शॉपिंग कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो कैसा लगा आपको एग्जाम्पल ये वाला? इससे हमें पता चलता है कि शॉप एक सॉर्टिंग की, डिवाइड करने की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक और एग्जाम्पल लेंगे अब हम। Imagine that you brought some daily utilities at your home and placed them as follows. तो मैं कुछ सामान अब मैं खरीद के ले आई हूँ और वहां पर मैंने सारा उसको बिखेर दिया है, टेबल पे फैला दिया है। OMG, इट्स अ मेस। अगर अब मुझे पिज्जा खाने का मन हुआ है, तो अब मुझे वो सारा सामान हटा के शफल करके ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि मैं आखिर मेरा पिज्जे का बॉक्स कहाँ गया। एंड नाउ आप पिज्जा खाने बैठ गए हो, पर एकदम से आपकी मम्मी कहती है कि बेटा आपने जीन्स तो दिखाओ जो वो आप लेकर आए हो। अब आप फिर जाओगे उस पूरे मेस को छांटोगे, उसको सॉर्ट आउट करोगे कि आपकी जीन्स का है। और अगर आपको ऐसे ही सारा सामान चाहिए है, तो आप तो थक जाओगे, उसको ढूंढते ढूंढने में रह जाओगे। ये तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है। अगर अब आप सोचो कि अगर आपने ये सारा सामान आते ही अपनी अपनी जगहों पर रख दिया होता, आपने अपने क्लोथ्स अलमीरा में, स्टेशनरी को एक सेपरेट ड्रॉअर में, फ्रूट को फ्रिज में और फूड आइटम्स को किचन पे रख दिया होता, तो आप बेटर कंडीशन में होते। इससे हमें पता चलता है कि सॉर्टिंग जो है वो हमें लोकेट करने में और सर्च करने में हेल्प करती है, और हेल्प करती है कि हम जो सामान हमें जिस टाइम पे चाहिए, उसी भी टाइम पे हम इजीली उसको ढूंढ पाए। अगर आपको सारे सामान बिखरा हुआ होगा, टेबल पे फैला हुआ होगा, सारे थिंग्स मिक्सड अप होगी, तो आप उनको इजीली नहीं ढूंढ पाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी थिंग्स सॉर्टेड होंगी, अपनी अपनी प्लेसेस पे होंगी, ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगी, तो आप इजीली उसको पिक आउट कर पाओगे। अब आपके सामने कुछ हमारे सामने कुछ इमेजेस हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या है। अब आप ये कहोगे तो बहुत इजी सवाल है। ये हमारा टाइगर है, ये डॉग है, ये फिश है, ये दोनों बर्ड्स हैं, ये प्लांट्स हैं, और ये बॉय है, और ये गर्ल है। तो अब मैं कहूँ आपको, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया इनको? और अगर हम इनको और डीप से देखें, तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी जो रोड पे होते हैं ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं। और ये वो एनिमल्स हैं जो स्काई में उड़ते हैं और एरियल हैं। ये तो आपके प्लांट्स ही हैं।
और ये आपके ह्यूमंस हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इनको क्लासिफाई कर दिया, जितने भी हमारे सामने जो लिविंग बींग्स हैं, हमने उनको क्लासिफाई कर दिया है कि कौन से एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में भी कौन से टेरेस्ट्रियल, कौन से एरियल, और कौन से एक्वेटिक, और कौन से तो प्लांट्स हैं, और कौन से ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स में भी हमने क्लासिफाई कर दिया कि गर्ल है, ये बॉय है। अगर हम इनको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं घूमने गई थी, वहां पर मैंने एक डैश देखा, वहां पर मैंने एक चीज देखी, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये चीज जो मैं बोल रही हूँ वो है कौन सी? अब मैं कहूँ अरे वो कि हमारे जैसा नहीं था, वो रोड पे चल रहा था, उसके 4 लेग्स थे, तो आप समझ जाओगे कि वो एनिमल की बात कर रही हूँ। तो जो हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उससे हमें हेल्प हो गई है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। वरना पता ही कैसे चलेगा कि हमें क्या चाहिए, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो आप कहोगे क्या चाहिए? मैंने कहा वही जो हम पहनते हैं। तो कहोगे सिंपल सिंपल बोलो ना कि क्लोथ्स चाहिए। तो अगर ये ग्रुप में डिवाइड ही नहीं होगा कि ये चीज को हम क्लोथ्स कहते हैं, इनको हम प्लांट्स कहते हैं, इनको हम एनिमल्स कहते हैं, इनको हम फूड कहते हैं, अगर ऐसे क्लासिफाइड ही नहीं होगा तो आप बताओगे कैसे कि आपको क्या चाहिए? तो हमें क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में। और जो ये क्लासिफिकेशन होती है किस बेसिस पे होती है? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि फिश के पास लंग्स नहीं, गिल्स होते हैं, ठीक है? और जो हमारे पास जो, अगर हम ह्यूमंस की बात लगाएं, तो उनके पास लंग्स होते हैं। लॉयन के पास लंग्स होते हैं, टाइगर के पास भी लंग्स होते हैं, सी हॉर्स के पास गिल्स होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इन सबको याद कर लो, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं ना। तो अगर सिंपल मेमोरी टेक्निक, आप क्या करोगे कि आप क्लासिफाई कर लोगे किस किस के पास लंग्स हैं और किस किस के पास गिल्स। तो हमने इस पूरे डाटा में देखा कि फिश और सी हॉर्स के पास तो थे गिल्स, और ह्यूमंस, लॉयंस और टाइगर के पास क्या थे? लंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी टेरेस्ट्रियल है उनके पास होते हैं लंग्स, और जो भी एक्वेटिक होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उनके पास होते हैं गिल्स। तो आपने क्लासिफाई करके अपना काम इजी कर लिया, आपने आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर ली अपने आप को कि जो एक्वेटिक होते हैं उनके पास होते हैं गिल्स, चाहे फिर वो कोई भी एक्वेटिक एनिमल आ जाए। और फिर जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके पास क्या होता है? लंग्स। पहचानने में क्लासिफिकेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी आपकी क्लास 6 की बुक है जिनसे आप वाकिफ तो होंगे ही, पूरा साल हो गया पढ़ते पढ़ते। तो ये आपकी क्लास 6 की सारा कोर्स है, सारी बुक्स है। अब आपको इमेजिन करना है कि ये बुक्स एग्जिस्ट नहीं करती, आप तो बड़े खुश हो गए होंगे। पर एग्जिस्ट करती है सिर्फ एक बुक। अब मैं आपको झटका देने वाली हूँ कि इस एक बुक में पांचों के पांचों सब्जेक्ट हैं। वो भी ऐसे नहीं है कि पहले मैथ्स है, फिर ईवीएस है, फिर जियो है, फिर हिस्ट्री है, फिर सिविक्स है, ऐसे नहीं है। ये सारे शफल्ड है, यानी पहला चैप्टर साइंस का हो सकता है, दूसरा जियो का हो सकता है, तीसरा हिस्ट्री का हो सकता है। मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं है, कैसे भी है, ठीक है? और इन सब का एक ही पेपर होएगा, मतलब कि 5 सब्जेक्ट के अलग अलग 5 पेपर नहीं होंगे। अब से आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा जो पूरी बुक का होगा, यानी 1000 पेजेस का एक ही पेपर होगा। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कहेंगे ये क्या हो गया है? फर्स्टली यू विल हैव टू सर्च ईच चैप्टर, यानी अगर आपको जियो का चैप्टर पढ़ना है तो पहले तो आपको 1000 पेज में से देखना पड़ेगा कि जियो का चैप्टर है कहाँ। उसके बाद अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा चैप्टर कौन से कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कि ये वाला जो पेज है ये जियो का है, सिविक्स का है, साइंस का है, किस चीज का है ना? और अगर एक ही पेपर होने वाला है इतनी बड़ी बुक का, तो क्या आप पढ़ पाओगे ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी पेज, हर पॉइंट पे उतना ही ध्यान दे पाओगे? नहीं ना। और ना ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स को डीपली पढ़ पाओगे। अब इसको छोड़िए, अब मैं वापस आ जाती हूँ अपने इसी सिस्टम पे जिसमें आपकी 5 बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की।
अब आप मान लीजिए आपकी क्लास वाइज टेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े टेस्ट नहीं हो रहे, चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, उसमें आपका सिर्फ एक ही चैप्टर का, एक ही सब्जेक्ट के एक ही चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। तो इससे आपको क्या हेल्प होगी, क्या वो पूरा चैप्टर थॉरोली अच्छे से पढ़ पाओगे, कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर हम सारी चीजें मिक्सअप खिचड़ी पका के करेंगे, सॉर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम ढंग से स्टडी नहीं कर पाएंगे। हर पॉइंट का, हर फीचर का, हर करेक्टरिस्टिक का हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। बल्कि अगर हम उनको सॉर्ट कर दें, डिवाइड कर दें, अपनी बुक को, अपने जो पूरा कोर्स है उसको 5 बुक्स में डिवाइड कर दें, उन 5 बुक्स को चैप्टर्स में डिवाइड कर दें, चैप्टर्स को टॉपिक्स में डिवाइड कर दें, तो हम ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट की बात ही नहीं ले लो, आपकी जो बुक्स होती हैं वो भी इंडेक्स, उनमें इंडेक्स दे रखा होता है, यानी आपकी जो बुक्स है उनको भी चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा होता है, और चैप्टर्स को भी टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर रखा होता है, 5.1, 5.2, 5.3। इनसे क्या होगा कि आप अच्छे से हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर मैं आपका एग्जांपल लूं मैथ्स की बुक का, तो मैथ्स का आपका एक चैप्टर है मेंस्युरेशन। उसमें पहले पेरीमीटर की बात करी गई है, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, और फिर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, और फिर एरिया की बात की गई है, ऐसे ही पहले रेक्टेंगल और फिर स्क्वायर, और फिर आपके पेपर में आया है पेरीमीटर एंड एरिया का होल टॉपिक, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है। तो क्या इजी है, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस या फिर ये अलग अलग टॉपिक। अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप बस एक फॉर्मूला रट के आ जाओगे और वही वही फॉर्मूला पूरे पेपर में अप्लाई करना है। तो ये वाला टॉपिक, ये वाली चीज ज्यादा इजी है कि ये वाली? ऑफ कोर्स ये वाली, कि सिर्फ एक फॉर्मूला रटना है और पूरा पेपर हो जाएगा, कि सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे आना है, तो वो ज्यादा इजी है आपके लिए। तो अगर ये सॉर्ट नहीं हो रखा होगा कि पहले एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस, फिर पेरीमीटर ऑफ दिस, पेरीमीटर ऑफ दिस, अगर आपको सब एक साथ खिचड़ी बना के आपको एकदम से पढ़ा दिया जाएगा, तो आपको क्या समझ आएगा कि पहला क्वेश्चन तो था एरिया का, दूसरा क्वेश्चन था पेरीमीटर का, फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया वॉल्यूम का, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि डिवाइड कर रखा है कि पहली पूरी एक्सरसाइज हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल पे देंगे, दूसरी पूरी एक्सरसाइज हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर पे देंगे, तीसरी एक्सरसाइज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे देंगे, चौथी एक्सरसाइज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पे देंगे, और फिर हम मिक्स पेपर बनाएंगे ताकि बच्चों को इजीली समझ आ पाए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सॉर्टिंग यानी क्लासिफाइंग यानी डिवाइडिंग, जब हम पूरे कोर्स को डिवाइड कर देते हैं तो हमें हेल्प हो जाती है कि हम ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से पढ़ पाए। यानी इसका मतलब क्या है कि this means that classification or sorting also helps in better understanding and a deep study of properties of various groups identified। तो जो जो हमने ग्रुप आइडेंटिफाई कर रखे हैं, यानी जो जो हमारे पास सब्जेक्ट है, जो जो हमारे पास चैप्टर है, हम उसके हर टॉपिक को, हर उसकी करेक्टरिस्टिक, हर उसकी प्रॉपर्टी को ढंग से स्टडी कर पाए। तो इसके लिए सॉर्टिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम कॉम्प्रिहेंस कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा इस क्लास में। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉर्टिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सॉर्टिंग किसे कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं उन चीजों का जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, यानी जो सिमिलर दिखती हो, यानी वो दोस्त जो एक जैसे हो, जिनका नेचर, जो बिहेवियर एक जैसा हो, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। और जो अलग तरीके के बच्चे हैं, जो सपोज जिनका नेचर अलग है, जिनका बिहेवियर अलग है, उनको हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह जब हम ग्रुप कर देते हैं नेचर पे, टेक्सचर पे, कलर पे, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। ग्रुपिंग और सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, टेक्सचर, मटेरियल, नेचर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जब हम इनको कलर, टेक्सचर, मटेरियल, नेचर, इन सब के बेसिस पे सॉर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। फर्स्ट, classification makes it easy to study the properties of one object of one category and also observe any other pattern in these properties। यानी क्लासिफिकेशन हेल्प करता है कि हम जब हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया,
तो हम इजीली स्टडी कर पाएंगे ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक को, ईच एंड एवरी टॉपिक को। सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जब हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। यानी कि अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये टॉपिक, ये चैप्टर मेरे साइंस की बुक में है तो ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये टॉपिक जियो की बुक का है, ज्योग्राफी की बुक का है, तो यानी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। अगर मैं आपको एक पूरी बुक दे दूं जिसमें कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं हो रखा हो तो आप समझ पाओगे कि कौन सा चैप्टर कौन से सब्जेक्ट को बिलोंग करता है। Third, classification helps in location of things. It is only because of classification we are able to sort out a book out of 1,000 books in our school library. तो क्या आपकी स्कूल लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि सारी बुक्स एक ही जगह, एक ही टेबल पे रखी हुई हैं, एक ही शेल्फ में पूरे सजी हुई हैं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रखी होती? हमारी स्कूल लाइब्रेरी में और इनफैक्ट हर स्कूल की लाइब्रेरी में जो है शेल्फ डिफरेंट डिफरेंट नाम से ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं कि ये शेल्फ जो है ये फिक्शन बुक्स का है, इमेजिनरी बुक्स का है, दूसरा शेल्फ जो है वो हिंदी की बुक्स का है, तीसरा शेल्फ इंग्लिश की बुक्स का है, ये साइंस की बुक्स से रिलेटेड है, ये बायोग्राफीज है, ये ऑटोबायोग्राफीज है, ताकि आप इजीली जो आपकी पसंद की बुक है आप उसको निकाल पाओ। अगर आप सोचो कि अगर आपकी लाइब्रेरी में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, सारी बुक्स एक जगह रखी हुई हैं, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ बुक्स है, तो क्या आप अपनी पसंद की बुक चुन पाओगे? नहीं ना। तो आज हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आज हमने पढ़ा है सॉर्टिंग क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।